बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस मकसद के लिए जब भी ये वजीफ़ा पढ़ा काम फौरन हो गया। इस्म या अल्लाह का तेज़ असर करने वाला वजीफ़ा। आज मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा कि इसमें या अल्लाह जो है ये इसके अंदर बहुत बहुत बड़ी ताकतें छुपी हुई हैं। अल्लाह का ये नाम बहुत पावरफुल इस्म है, इसमें आज़म भी कहा जाता है इसको। और इसके इस अमल से एक बार ही करने से मैंने लोगों के ज़िंदगियों को सुलझते हुए, उनके मसाइल को हल होते हुए देखा है और बहुत ज़बरदस्त असर करने वाला ये वजीफ़ा है। ऐसे मेरे दोस्त जो ज़िंदगी की परेशानियों से तंग आ चुके, वज़ाइफ कर कर के थक चुके और कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आता। देखिए, जो दोस्त मुझे अक्सर मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी राब्ते में हो और अक्सर डिस्कस करते हैं कि शाह साहब, वज़ाइफ और अमलियात की ये दुनिया जो है इसकी हमारी समझ से ये बाहर है कि हम वज़ाइफ भी करते हैं, बड़े बड़े नामवर लोगों के बताए हुए वज़ाइफ करते हैं, लेकिन उसमें असरात जो है वो हमें नहीं मिलते, जिसका कि वीडियोस के अंदर टाइटल्स में इसमें ज़िक्र किया जाता है। वो असरात हमें उन वज़ाइफ के करने से नहीं मिलते। ये अक्सर दोस्तों का शिकवा जो है आता है। मैं सिर्फ अपने बारे में इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अब एक तो यह है कि वजीफा थोड़ा सियाक व सबाक के मुताबिक बयान किया करें, और दूसरा यह है कि वजीफा वो देखा करें जिसके अंदर आपको उस वजीफे के बारे में और उसके कुछ एहतियातों के बारे में, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी आपको, जैसे कोई दवाई आप इस्तेमाल करते हैं ना किसी डॉक्टर से, तो अच्छा डॉक्टर वो होता है जिसकी रिसर्च अच्छी हो, जो आपको मेडिसिन जब बताए, कोई दे आपको कोई दवाई दे, तो वो उसके फायदों के साथ साथ उसके नुकसानात के बारे में भी आपको बताए, उसकी एहतियात भी आपको बताए, तो फिर वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर शुमार होता है और उसकी दी हुई दवा में असर भी होता है और इंसान को सेहत भी जल्द नसीब हो जाती है। तो इसी तरह से ये वज़ाइफ की ये बड़ी वसी दुनिया है, ये बहुत बड़ा इल्म है, ठीक है। ये इल्म का एक खजाना है, इल्म का एक समंदर है। हर आदमी इसके अंदर जो है वो गोताज़नी कर रहा है, हर आदमी जो है इसके अंदर अपनी अपनी बात सुना रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखिए, मैंने पहले भी कई बार ये बोला और आज भी मैं अपनी इस बात पर कायम हूं कि वज़ाइफ और ख़ास तौर पे कुरानी वज़ाइफ, इसके अंदर कामयाबी का ताल्लुक आपके यकीन से है। जितने यकीन के साथ कोई अमल आप करेंगे, उतने ही यकीन करेंगे, उतने ही 100% गारंटी वाले रिजल्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। जहां आपके दिल में शैतान शक व शुबा डाल देगा कि चलो कर लेते हैं, अगर हो गया तो शायद हो जाए, शायद ये वजीफा करने से काम बन जाए, तो आप वहीं पर उसी वक्त नाकाम हो जाते हैं। अल्लाह का कलाम है, जब आपको अल्लाह के कलाम से या अल्लाह के अस्मा में से कोई भी वजीफा बताया जाता है, तो इस बात को छोड़ दें कि कौन कह रहा है, ये देखा करें कि क्या कह रहा है। वो कोई अपने किसी मतलब इधर उधर की बात तो नहीं कर रहा, वो तो अल्लाह के कलाम की बात कर रहा है, अल्लाह के नाम के वजीफे की बात कर रहा है, तो लाजमी उसमें असर होगा। जब ये सोचकर करते हैं तो फिर आप मुझे ज्यादा अरसा नहीं हुआ वीडियोस ये बनाते हुए वज़ाइफ की, लेकिन आप मेरी वीडियोस में जाके कमेंट्स देखें, आज भी जो कमेंट्स आए हैं तो उसके अंदर जो है वो एक बाजी ने लिखा कि उसको बहुत अच्छे उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं मेरे बताए हुए रिज़्क़ की बारिश वाले वजीफे को, जो सूरह फलक का वजीफा था, और ऐसे बेशुमार कमेंट्स लोगों ने दिए। तो बात ये कहने की है कि आप तरीके से उनको बताइए, आगे पीछे एहतियात हर चीज़ बताकर उनको वक्त के हिसाब से वजीफे की पूरी, और फिर दूसरा यह है कि उन्हीं को रिजल्ट्स मिलते हैं जो वज़ाइफ की जो भी कोई वीडियो हो उसको पूरा देख लेते हैं। जो लोग स्किप करके देखते हैं उनको वो अक्सर जो है, क्योंकि मैं तो खैर एक सादा सा बंदा हूं, मैं तो हर बंदे के कमेंट का भी जवाब देता हूं, हर बंदे को व्हाट्सएप पे भी मैं ले लेता हूं, उनसे बात करता हूं, उनके मसाइल मैं वहां पर भी उनको समझा देता हूं अगर कोई चीज़ वीडियो से रह जाती है। लेकिन जितने बड़े बड़े उलमा कराम, बड़े बड़े मशहूर चैनल्स वाले और बड़े चैनल्स वाले लोग हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो व्हाट्सएप तो दूर की बात है, वो आपके कमेंट का भी जवाब नहीं देते। तो फिर आप अगर उनकी वीडियो को एहतियात से नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा, वजीफे के अंदर कुछ बताई जाने वाली चीज़ें आपसे रह जाएंगी, और फिर आप वो वजीफा कर भी लेंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो फिर आप क्या कहेंगे कि वजीफा सही नहीं था,
वजीफे सही होते हैं, सिर्फ आप जब सुनते हैं तो वो चीज़ें स्किप कर जाते हैं जो सुनने की होती हैं। आप समझते हैं कि बस वजीफा बता दी है, ये हम कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वजीफे की एहतियात भी होती हैं, कुछ मसाइल भी होते हैं करने और कहने वाले, उनको भी ज़रा सुन लिया कीजिए। जैसे कि ये वजीफा इसम या अल्लाह का, जब आप हर किस्म से परेशानी से मायूस हो जाए, मायूस तो खैर अवल होना नहीं है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह पाक कुरान के अंदर कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए बंदे मेरी रहमत से मायूस कभी ना होना। तो हमने मायूस तो कभी होना नहीं है, लेकिन अगर आप परेशान हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो फिर इस्म या अल्लाह का ये वजीफा आपने जुमे के दिन करना है। जुमे के दिन आपने इसको इस तरह से करना है कि आप नहा धो के, खुशबू लगा के, बाकायदा जैसे जुमे का गुस्ल करते हैं वो करने के बाद जुमा नमाज पर जाने से पहले, जुमा से पहले का ये वक्त को निकाल लें। आप तन्हाई में कहीं बैठ जाएं, अकेले जगह पर आप बैठ जाएं जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो और शोर ना हो। वहां पर आप यकसुई के साथ इस्म या अल्लाह को पढ़ेंगे। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी इसके पढ़ेंगे और 200 बार इस्म या अल्लाह आप पुकारेंगे। और इस तरह आंखें बंद करके आप पुकारेंगे जैसे शिद्दत से कोई मदद के लिए किसी को पुकारता है। ये आपने 200 बार इस्म या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह की तकरार करनी है। और जब आप ये अमल कर लें तो फिर उसके बाद दुरूद इब्राहिमी 3 बार आप फिर अदा करें और उसके बाद फिर आप जुमे की नमाज पे चले जाएंगे। तो ये अमल जो है, अगर आप एक जुमा करते हैं तो इंशाल्लाह दूसरे जुमे आने तक अक्सर लोगों के मैंने देखा है कि काम हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई मसला हो तो आप इसको 3 जुम्मा या 7 जुमा तक इसको कंटिन्यूस करते रह जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान और शॉर्ट टाइम में हो जाने वाला अमल है। बस यही एहतियात करनी है कि ड्यूरिंग द वजीफा आपको शोर शराबा ना मिले और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप अकेले हों, तन्हाई में हों। बस ये मसाइल हैं, क्योंकि ये चीज़ अगर आप कर लेते हैं और मतलब है कि अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जुम्मे की सुन्नतों में भी है ये कि जुम्मे को सफ़ेद लिबास पहनना अफजल है। और इस वजीफे या इस अमल को करते हुए भी अगर आपने लिबास सफ़ेद पहना होगा तो फिर इसकी कामयाबी और इसके असरात और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेरा ये मशवरा भी है कि आप इस अमल को करते वक्त जो है उस जुम्मे को आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लें। तो उसके बाद आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात को टालने वाला है, अल्लाह ही आसानियाँ पैदा फरमाने वाला है। तो अल्लाह आपके लिए इस वजीफे की बरकत से आसानियाँ पैदा फरमा देगा और आपके जो उलझे हुए, रुके हुए मसले हैं और काम हैं, वो कोई भी मकसद हो, कोई भी मसला हो, कोई भी हाजत आपके दिल में हो, चाहे वो रिस्क रोजी से हो, चाहे वो बच्चों के रिश्ते से हो, चाहे वो नौकरी के हवाले से हो, मुलाजमत की परेशानी हो, किसी भी किस्म की हो, या किसी के कर्ज देने या कर्ज लेने की परेशानी हो, किसी भी एक मकसद के लिए, किसी एक हाजत के लिए आप इसको कर लीजिएगा। दूसरे अक्सर मेरे बहन भाई ये गलती करते हैं। देखिए, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो चाहे तो आपके एक ही अमल को कबूल करके आपके सारे मसाइल आपकी जिंदगी से निकाल सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि कोई भी अमल या वजीफा करते वक्त आप सिर्फ एक हाजत या एक मसले को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको फोकस करके अपने जहन में रख के फिर या अल्लाह को पुकारें। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस वजीफा करने की बरकत से आपका वो मसला जो है, एक जुमे को आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरे जुमे तक वो मसला नहीं रहेगा और वो मसला ख़त्म हो जाएगा। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों के मसाइल को हल करे और आपको परेशानियों से निकाले। तो मैं इंशाअल्लाह हर उस बंदे के लिए जो कमेंट में मुझे लिखता है कि दुआ के लिए कहता है, तो मैं अपनी, जो भी मैं गुनाहगार बंदा हूँ लेकिन जितनी भी मेरी बिसात भर है, तो मैं उसके लिए ज़रूर दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आपको आपकी परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी परेशानियों को दूर फरमाए, ख़त्म फरमाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।